हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें आप एक दिन में न जाने कितनी बार बोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी में, देन इंग्लिश में। फर्स्ट इज़ कंपैरेटिवली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत। इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। महंगाई पिछले साल तुलनात्मक रूप से कम थी। महंगाई पिछले साल तुलनात्मक रूप से कम थी। तो जहाँ हमें तुलना करनी होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव वर्ड का। नेक्स्ट इज़ डोमिनेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है हावी होना या फिर प्रभुत्व रखना। शी ट्राइज़ टू डोमिनेट मी। शी ट्राइज़ टू डोमिनेट मी। वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज़ स्वीप। स्वीप का हिंदी में मतलब होता है झाड़ू लगाना। डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। पलंग के नीचे झाड़ू लगाना ना भूलें। नेक्स्ट बटरिंग। बटरिंग का हिंदी में मतलब होता है खुशामद करना, मक्खन लगाना या फिर चापलूसी करना किसी की। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस। शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस। वह अपने बॉस को मक्खन लगाती रहती है। वह अपने बॉस को हमेशा मक्खन लगाती रहती है। नेक्स्ट इज एविडेंट। एविडेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से या फिर जाहिर है। इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड। इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड। यह स्पष्ट है कि आप थके हुए हैं। यह स्पष्ट है कि आप थके हुए हैं। थकने का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट इज वाइस वर्सा। इसका मतलब होता है हिंदी में विपरीतता से, उल्टे क्रम से या फिर इसका उल्टा, किसी भी चीज़ का जस्ट उल्टा। जैसे राम श्याम एंड वाइस वर्सा हो जाएगा श्याम एंड राम। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा। मैं उसे पसंद नहीं करता है और वो भी मुझे पसंद नहीं करती है। तो मतलब हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वाइस वर्सा, जो मैं नहीं करता वो भी नहीं करती, तो हम पूरा ना बोल के इंग्लिश में बोल देते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता एंड वाइस वर्सा, मतलब सामने वाला भी फिर वो काम नहीं करता। नेक्स्ट इज विजडम। बुद्धिमत्ता, बुद्धि से या फिर अकल। It is wisdom sometimes to seem a fool. It is wisdom sometimes to seem a fool. कभी कभी मूर्ख दिखना बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट इज वेल मैनर्ड, जिसका हिंदी मतलब होता है शिष्ट या फिर तमीज़दार। He seems to be a well mannered person. He seems to be a well mannered person. वह एक शिष्ट व्यक्ति लगता है। वह एक शिष्ट व्यक्ति लगता है। नेक्स्ट इज वेलबींग। भलाई, हित या फिर किसी का कल्याण करना होता है, किसी का वेलबींग। शी वर्कड हर एंटायर लाइफ फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। शी वर्कड हर एंटायर लाइफ फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए काम किया। नेक्स्ट इज शॉर्ट टेम्पर्ड। गुस्सैल, तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, शी इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो जिसको भी जल्दी गुस्सा है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। वह बहुत गुस्सैल है, उससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट इज आउटस्पोकन। स्पष्टवादी, मुखर या फिर स्पष्ट वक्ता, जो स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता है उसे हम बोलते हैं आउटस्पोकन पर्सन। ही इज़ वेरी आउटस्पोकन। ही इज़ वेरी आउटस्पोकन। वह बहुत स्पष्टवादी है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का हिंदी में मतलब होता है पारंपरिक रूप से, परंपरागत या फिर रूढ़िगत। शी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज़। शी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज़। वह अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है। नेक्स्ट इज नरिश। नरिश का हिंदी मतलब होता है पालन पोषण करना। इसका एग्जाम्पल है आई नीड टू नरिश माई हेयर। आई नीड टू नरिश माई हेयर। मुझे अपने बालों को पोषण देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। इसका हिंदी मतलब होता है दायित्व या फिर जिम्मेदारी। इट इज़ माई लाइबिलिटी। इट इज़ माई लाइबिलिटी मतलब यह मेरा दायित्व है या फिर ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका सिनोनिम होता है लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज स्टेमिना। सहन शक्ति, सहनशीलता या फिर आंतरिक बल को हम स्टेमिना बोलते हैं। इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन। इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन। मैराथन दौड़ने के लिए सहन शक्ति, आंतरिक बल चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज एडमायर। इसका हिंदी मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैं आपकी इंग्लिश सीखने की निष्ठा या समर्पण की प्रशंसा करती हूँ। जिस
निष्ठा से आप सीख रहे हो, मैं उसको एडमायर करती हूँ। नेक्स्ट इज सीरियस, गंभीर या फिर चिंताजनक। वाई आर यू सो सीरियस, वाई आर यू सो सीरियस, तुम इतना गंभीर क्यों हो। नेक्स्ट इज वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई नॉट रिलैक्स एंड एन्जॉय द एटमॉस्फेयर, वाई नॉट रिलैक्स एंड एन्जॉय द एटमॉस्फेयर, क्यों ना आराम करें और माहौल का आनंद लें। नेक्स्ट वर्ड इज मिसगाइड, रास्ता भटकना, बहकना या फिर किसी को गुमराह करने को मिसगाइड करना बोलते हैं। डोंट मिसगाइड हर, डोंट मिसगाइड हर, उसे गुमराह मत करो, उसे गुमराह मत करो। नेक्स्ट इज वनरेबल, आघात योग्य, जो सहज में घायल हो सके, जिसको आसानी से हम घायल कर सके, उसे हम वनरेबल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वनरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन आर द मोस्ट वनरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, बच्चे समाज के सबसे कमज़ोर आघातनीय सदस्य हैं, उनको ईजिली आघात पहुंचाया जा सकता है, इसलिए बहुत वनरेबल हैं। नेक्स्ट इज पेसिमिस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निराशावादी। नेवर बी अ पेसिमिस्ट, नेवर बी अ पेसिमिस्ट मतलब कभी निराशावादी मत बनो, कभी भी निराशावादी मत बनो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑल्दो, ऑल्दो का हिंदी मीनिंग होता है हालांकि या फिर भी। ऑल्दो ही इज़ इल ही वेंट टू वर्क, ऑल्दो ही इज़ इल ही वेंट टू वर्क, वह बीमार है फिर भी वह काम पर गया, वह बीमार है फिर भी का मतलब होता है ऑल्दो वह काम पर गया। नेक्स्ट इज प्रॉपर, उचित, ठीक या फिर सही प्रकार से। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, एट द प्रॉपर टाइम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑफेंड, ऑफेंड का हिंदी मतलब होता है नाराज़ करना या फिर अपमान करना। आई डिडेंट मीन टू ऑफेंड यू, आई डिडेंट मीन टू ऑफेंड यू, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था, अपमान मतलब ऑफेंड करना। हेजिटेट, इसका हिंदी में मतलब होता है संकोच करना या फिर हिचकिचाना। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, कृपया हमें कॉल करने में संकोच ना करें, तो संकोच करना मतलब हेजिटेट करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है उम्मीद लगाना या फिर किसी से किसी चीज़ की आशा रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिडेंट एक्सपेक्ट हर टू कम, आई डिडेंट एक्सपेक्ट हर टू कम, मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आएगी, उम्मीद मतलब एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट इज डल, सुस्त या फिर आलसी पर्सन के लिए हम डल वर्ड यूज़ करते हैं। ही इज़ सच अ डल बॉय, ही इज़ सच अ डल बॉय, वह एक बहुत ही सुस्त लड़का है। नेक्स्ट वर्ड रीजनेबल, उचित, ठीक या फिर वाजिब रूप से। डैट्स नॉट रीजनेबल, डैट्स नॉट रीजनेबल, यह उचित नहीं है। रिलायबल, जिसका हिंदी में मतलब होता है विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन, ही इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन, वह विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अनिवार्य, जो टल ना सके या फिर अपरिहार्य। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज, समझौता विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है। अनिवार्य मतलब इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल, इसका हिंदी मतलब होता है टिकाऊ या फिर स्थायी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल, द शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल, जूते बहुत टिकाऊ हैं। नेक्स्ट इज टेम्पर, स्वभाव, मिजाज या फिर गुस्सा। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। नियंत्रण रखना मतलब कंट्रोल करना अपने स्वभाव को, मतलब टेम्पर को। नेक्स्ट इज रिकनसाइल, सामंजस्य स्थापित करना, मेल मिलाप करना या फिर करवाना, मतलब रिकनसाइल करवाना। आई कांट रिकनसाइल दोज टू आइडियाज़, आई कांट रिकनसाइल दोज टू आइडियाज़, मैं उन दो विचारों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज रिट्रीव, पुनः प्राप्त करना या फिर वापस पा लेना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जूरियस लाइफ, शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जूरियस लाइफ,
उसने अपने शानदार जीवन को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन का हिंदी में मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जो आप किसी चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हर प्रेडिक्शंस आर ऑफन राइट, हर प्रेडिक्शंस आर ऑफन राइट, उसकी भविष्यवाणी अक्सर सही होती है। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब खास या फिर व्यक्तिगत, कोई स्पेशल। आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट, आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट, मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोवोक। भड़काना, उकसाना या फिर उत्तेजित करना, किसी को गुस्सा दिलाना मतलब प्रोवोक करना। डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू, डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू, उसे उकसाओ मत, वह तुम्हें मार सकता है, उसे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक हिम। नेक्स्ट वर्ड इज मेजॉरिटी, बहुमत, ज़्यादा। दे हैव क्लियर मेजॉरिटी, दे हैव क्लियर मेजॉरिटी, उनके पास स्पष्ट बहुमत है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉशियसली। कॉशियसली का हिंदी में मतलब होता है सावधानी से या फिर सतर्कता पूर्वक। इसे एग्जाम्पल देखते हैं, वॉक कॉशियसली, वॉक कॉशियसली, संभल कर चलो, संभल कर चलो। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई। डिनाई का हिंदी में मतलब होता है मना करना या फिर नकारना। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इस बात का कोई नकार नहीं सकता कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनईजी। अनईजी का हिंदी मतलब होता है बेचैन, असहज या फिर व्याकुल। आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन, मैं इस फैसले को लेकर असहज हूँ, मैं इस फैसले को लेकर असहज हूँ मतलब अनईजी हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी या अपराधी। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ, मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज सुपीरियर, श्रेष्ठतर, बेहतर या फिर उच्चतर। दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर, दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर, यह फ़ोन स्पष्ट रूप से बेहतर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिबरल। लिबरल का हिंदी में मतलब होता है स्वार्थहीन या फिर उदार। हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, उसके माता पिता बहुत उदार हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेडिकेशन, निष्ठा या फिर समर्पण। हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज़ विजिबल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज़ विजिबल, उसे उसके काम के प्रति समर्पण दिखता है, वो बहुत समर्पण रूप से अपना काम करती है, मतलब बहुत डेडिकेटली अपना काम करती है, तो समर्पण मतलब डेडिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट, आशावादी जिसको बोलते हैं हिंदी में। शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल, शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल, वो एक आशावादी लड़की है। नेक्स्ट इज काम डाउन, शांत होना या शांत। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज मॉप, पोछा या फिर पोछा लगाना, मॉप करना। प्लीज़ मॉप द फ्लोर, प्लीज़ मॉप द फ्लोर, कृपया फर्श को पोछें या फर्श पर पोछा लगाएं। रिक्विसिट, ज़रूरी, अपेक्षित, जिसकी मांग हो उसे बोलते हैं रिक्विसिट। अ मैप इज़ रिक्विसिट फॉर अ ट्रैवलर, अ मैप इज़ रिक्विसिट फॉर अ ट्रैवलर, एक यात्री के लिए एक नक्शा आवश्यक है, मतलब रिक्विसिट मतलब रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज़ गाइड, मार्गदर्शन करना या फिर किसी को रास्ता दिखाने को हम गाइड करना बोलते हैं। शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन, शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन, जब मैं नहीं रहूँगी तो वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें रास्ता दिखाएगी मतलब तुम्हें गाइड करेगी। नेक्स्ट वर्ड इज़ विश, आशा रखना या फिर कामना करना, किसी चीज़ की विश करना। आई विश आई न्यू स्विमिंग, आई विश आई न्यू स्विमिंग, काश मैं तैरना जानता, मेरी विश है कि काश मुझे तैराकी आती, तो मैं विश करता हूँ मतलब मैं कामना करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिफ्ट, दरार, अनबन या फिर मनमुटाव। द रिफ्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स नेवर हील्ड, द रिफ्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स नेवर हील्ड, दोनों दोस्तों के बीच दरार कभी ठीक नहीं हुई। दरार आना मतलब रिफ्ट पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीनियंट, सुविधाजनक, आरामदायक या फिर आरामदेह। विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्क टुमारो, विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्क टुमारो, क्या कल काम शुरू करना आपके लिए सुविधाजनक होगा। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, आरामदायक, या इसको हम आरामदेह भी बोल सकते हैं, मतलब जो ईजी हो, रिलैक्सिंग हो। नेक्स्ट इज फैटाल, इसका हिंदी मतलब होता है घातक या फिर जानलेवा।
दिस इलनेस इज़ फेटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। दिस इलनेस इज़ फेटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। यह बीमारी लगभग सभी मामलों में घातक है। घातक होना है मतलब फेटल। नेक्स्ट इज रिगेन, फिर से हासिल करना या फिर किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना। शी मेड एन एफर्ट टू रिगेन हर सेल्फ रिस्पेक्ट। शी मेड एन एफर्ट टू रिगेन हर सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने अपना स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, मतलब रिगेन मतलब प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड इज मिस्चीफ, उत्पात, शरारत, शैतानी, हानि या फिर नुकसान। मिस्चीफ के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। अब देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करेंगे। शी इज़ अ क्यूट लिटिल गर्ल बट फुल ऑफ मिस्चीफ। शी इज़ अ क्यूट लिटिल गर्ल बट फुल ऑफ मिस्चीफ। वह एक प्यारी सी लड़की है लेकिन शरारत से भरी है। नेक्स्ट इज क्रम्बल, कमज़ोर पड़ना, उखड़ना या फिर टुकड़े टुकड़े होना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल हिज होप्स बिगेन टू क्रम्बल अवे। ऑल हिज होप्स बिगेन टू क्रम्बल अवे। उसकी सारी उम्मीदें उखड़ने लगी। उखड़ने लगी मतलब क्रम्बल अवे। नेक्स्ट वर्ड इज राइटफुल, अधिकारी या फिर असली। हु इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ दिस। हु इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ दिस। इसका असली हकदार कौन है। हकदार मतलब राइटफुल। इनकैपेबल, इनकैपेबल का हिंदी मतलब होता है असमर्थ, अयोग्य या फिर असक्षम, जो किसी काम के लायक ना हो। शी इज़ इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हर ओन डिसीजंस। शी इज़ इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हर ओन डिसीजंस। वह अपने फैसले खुद लेने में असमर्थ है। वो असमर्थ है अपने डिसीजन लेने में, मतलब इनकैपेबल है। नेक्स्ट इज टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, प्रलोभक, मोह लेने वाला, जिसको देख के हम टेम्प्ट हो, उसकी तरफ खींचे चले जाएं। एग्जाम्पल, दैट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग। दैट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग मतलब वह केक बहुत लुभावना लगता है, उसे खाने का मन कर रहा है, टेम्प्ट कर रहा है वो। नेक्स्ट इज अटर। अटर का मतलब होता है कहना, बोलना, उच्चारण करना है पूरी तरह से। शी डिडंट अटर अ वर्ड ऑल नाइट। शी डिडंट अटर अ वर्ड ऑल नाइट। उसने पूरी रात एक शब्द भी नहीं बोला। अटर मतलब बोलना, शब्द बोलना या उच्चारण करना। नेक्स्ट इज अल्टीमेट। अल्टीमेट का हिंदी मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, अंतिम या फिर आखिरी रूप से। माई अल्टीमेट एम इज़ टू बी हैप्पी। माई अल्टीमेट एम इज़ टू बी हैप्पी। मेरा अंतिम उद्देश्य खुश रहना है। मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, खुश रहना। नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, अधीन, क्षेत्र या फिर कब्जा, पजेस करना। दैट पिक्चर इज इन माई पोजीशन। दैट पिक्चर इज इन माई पोजीशन मतलब वह तस्वीर मेरे कब्जे में है, वह तस्वीर मेरी है, मेरी पजेस्ट की हुई है। नेक्स्ट इज पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ, पाबंद, ठीक समय पर काम करने वाला। ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू। ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हमेशा समय के पाबंद रहें। पाबंद मतलब पंक्चुअल, पाबंदी से, समय पर आने वाला पंक्चुअल पर्सन। नेक्स्ट इज परहैप्स, शायद, कदाचित या फिर हो सकता है। जहाँ पे आपको शायद वर्ड यूज़ करना है वहाँ पे परहैप्स वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में। परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग। परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग मतलब शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा। परहैप्स मतलब शायद। नेक्स्ट वर्ड इज डिवास्टेट। डिवास्टेट, स्तब्ध रह जाना, उजाड़ना या फिर किसी चीज़ का नाश करना। आई वॉज डिवास्टेटेड बाय द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट। आई वॉज डिवास्टेटेड बाय द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट। उसकी दुर्घटना की खबर से मैं स्तब्ध रह गया था। नेक्स्ट इज डिटीरियोरेट, बिगड़ना, क्षय होना और भी खराब होना को हम डिटीरियोरेट कहते हैं। द सिचुएशन इज डिटीरियोरेटिंग रैपिडली। द सिचुएशन इज डिटीरियोरेटिंग रैपिडली। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। बिगड़ना मतलब डिटीरियोरेट होना। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल, बहुमुखी, अनेक गुणों का, बहुमुखी, अनेक गुणों वाला। इंडिया नीड्स वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी। इंडिया नीड वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी। भारत को धोनी जैसे बहुमुखी खिलाड़ियों की ज़रूरत है, जो बहुत सारे काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल पर्सन। नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंट, कुशल, दक्ष, निपुण। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब। ही इज़ प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब। वह अपने काम में निपुण है। वह अपने काम में निपुण है। नेक्स्ट इज राइट हेयर, यहीं मतलब इसी जगह, राइट हेयर। मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर। मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद मुझसे यहीं मिलना, इसी जगह, राइट हेयर, इसी जगह। नेक्स्ट इज सिविलाइज्ड। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य या फिर शिष्ट व्यक्ति। इंडिया इज़ ए सिविलाइज कंट्री। इंडिया इज़ अ सिविलाइज कंट्री। भारत एक सभ्य देश है। सभ्य मतलब सिविलाइज। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट, अनुमानित या फिर लगभग।
व्हाट्स हिज अप्रॉक्सीमेट इनकम, व्हाट्स हिज अप्रॉक्सीमेट इनकम, उसकी अनुमानित कमाई क्या है, मतलब उसके आसपास हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगाने को हम बोलते हैं अप्रॉक्स में क्या है या अप्रॉक्सीमेट उसकी क्या है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल, झूठा या फिर बनावटी, नकली जिसे हम बोलते हैं वो होता है आर्टिफिशियल। शी ऑलवेज वियर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस, शी ऑलवेज वियर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस, वो हमेशा अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान बनाए रखती है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक स्माइल, आर्टिफिशियल स्माइल। एक्सटेंट, हद या फिर सीमा। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ, पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक सहमत हूँ। नेक्स्ट इज शेमलेस, शेमलेस मतलब निर्लज या बेशर्म। ही इज़ अ शेमलेस पर्सन, ही इज़ अ शेमलेस पर्सन, वह एक बेशर्म इंसान है, वह एक बेशर्म इंसान है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। आई नो दिस फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस, आई नो दिस फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस, मुझे ये कड़वे अनुभव से पता है। तो कड़वा मतलब बिटर, मतलब जिसके साथ कुछ गलत हो जाए, बिटर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज अफेक्शन, स्नेह या फिर मोह। चिल्ड्रन नीड्स लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, बच्चों को बहुत प्यार और स्नेह चाहिए होता है, स्नेह मतलब अफेक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। इट वॉज एन एक्सप्रेसिव साइट, इट वॉज एन इम्प्रेसिव साइट, वो एक प्रभावशाली दृश्य था, प्रभावशाली मतलब इम्प्रेसिव। नेक्स्ट इज ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना या फिर हासिल करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वेयर कैन आई ऑब्टेन दिस बुक, वेयर कैन आई ऑब्टेन दिस बुक, मैं ये किताब कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, प्राप्त करना मतलब ऑब्टेन करना, हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का हिंदी में मतलब होता है प्रभाव या फिर असर, किसी चीज़ पे इन्फ्लुएंस पड़ना। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैम, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैम, वह उनसे प्रभावित थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेल विशर, वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक, हितैषी, जो आपका भला चाहता हो हमेशा, उसे आप बोलेंगे अपना वेल विशर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करेंगे। सिया इज़ माई वेल विशर, सिया इज़ माई वेल विशर, सिया मेरी शुभ चिंतक है, वो हमेशा मेरा भला सोचती है, शुभ चिंतक है, वेल विशर है। नेक्स्ट इज डेलिकेट, जिसको हम बोलते हैं नाजुक, कोमल या फिर संवेदनशील। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इट्स अ डेलिकेट इशू, इट्स अ डेलिकेट इशू, यह एक नाजुक मुद्दा है, डेलिकेट मतलब नाजुक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्किप, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। I have decided to skip the first chapter, I have decided to skip the first chapter, मैंने पहला अध्याय छोड़ने का फैसला किया, मैंने अपना पहला अध्याय छोड़ने का फैसला किया मतलब स्किप करना, मैं सेकंड पढ़ूंगा डायरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहना या फिर किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा मतलब टॉलरेट नहीं करूँगा इस व्यवहार को। नेक्स्ट इज स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। डोंट स्पॉइल माई मूड, डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा मूड ख़राब मत करो, ख़राब करना मतलब स्पॉइल करना। नेक्स्ट वर्ड इज ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या की वजह से, किसी के कारण या किसी की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, भारी तूफान के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई। नेक्स्ट इज एक्यूज, आरोप लगाना या दोषारोपण करना किसी व्यक्ति पे। हाउ कैन यू एक्यूज मी ऑफ लाइंग, हाउ कैन यू एक्यूज मी ऑफ लाइंग, तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप कैसे लगा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जस्ट, जस्ट का मतलब होता है केवल, अभी अभी या फिर हाल में, केवल अभी अभी हाल में मतलब ही हैज़ जस्ट कम, ही हैज़ जस्ट कम, वह अभी आया है, बिल्कुल अभी पहुंचा है, अभी आया है। नेक्स्ट इज लेजीनेस, लेजीनेस का हिंदी में मतलब होता है आलस्य, कामचोरी। हिज फेलियर इन द फ्रूट ऑफ लेजीनेस, हिज फेलियर इज द फ्रूट ऑफ लेजीनेस, उसकी असफलता आलस्य का फल है। आलस का मतलब होता है लेजीनेस या लेजी पर्सन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनॉय, एनॉय का हिंदी मतलब होता है परेशान करना या फिर किसी को तंग करना। डोंट एनॉय मी, डोंट एनॉय मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट इज लीजर, आराम, फुर्सत या खाली समय, लीजर एक्टिविटी। आई हैव नॉट अ मोमेंट्स लीजर, आई हैव नॉट अ मोमेंट्स लीजर, मेरे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनी हाउ, एनी हाउ के हिंदी मतलब होता है चाहे जैसे या किसी भी तरह। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसका, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, मुझे ये किसी भी तरह करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह मतलब एनी हाउ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं
समहाउ, समहाउ का हिंदी मतलब होता है जैसे तैसे या फिर किसी तरह। वी विल मैनेज समहाउ, वी विल मैनेज समहाउ, हम किसी तरह संभाल लेंगे। समहाउ मतलब जैसे तैसे किसी भी तरह। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिल, स्टिल, स्टिल का हिंदी मतलब होता है फिर भी या फिर अभी तक। डू यू स्टिल लाइक हर, डू यू स्टिल लाइक हर, क्या आप अभी भी उसे पसंद करते हैं। स्टिल मतलब अभी तक। नेक्स्ट इज डिसीव, डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना। दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी, दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी मतलब वो मुझे धोखा देने की सोच रहे थे। धोखा देना मतलब चीटिंग करना या फिर किसी को डिसीव करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपोलोजाइज़, अपोलोजाइज़ का मतलब होता है हिंदी में माफ़ी मांगना। अगर आप किसको माफ़ करें तो फॉरगिव होगा, माफ़ी मांग रहे हैं तो अपोलोजाइज़। आई एम सॉरी, आई डू अपोलोजाइज़, मुझे बहुत दुख है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपोलोजाइज़ मतलब माफ़ी मांगना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना गिव अप, गिव अप इसका मतलब होता है हिंदी में त्यागना या फिर हार मान लेना, हिम्मत हार देना। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेक्स्ट वर्ड इज लेट, लेट का मतलब होता है अनुमति देना या फिर होने देना किसी चीज़ को, परमिशन देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसका, लेट हर कम, लेट हर कम, उसे आने दो, उसे आने दो। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है दैट इज 100 वर्ड इज पोलाइट। पोलाइट का हिंदी में मतलब होता है सभ्य, शिष्ट या फिर विनम्र व्यक्ति। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, बी पोलाइट, बी पोलाइट, विनम्र बनो, विनम्र बनो।